हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये चैप्टर, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसका हमारा डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर में कवर कर लिए थे, अच्छे से इनको कंप्लीट कर लिया था और एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझ लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ अगर चैप्टर में कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो उसको हम क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट फिर से जो है रिवाइज कर लेंगे, तो आप यहाँ पर अच्छे से उसको समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो हमारा स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, यानी कि एसिड और बेस दो एक दूसरे से अलग क्यों है, दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, तो पहले हमें खुद से देख लेना है एसिड और बेस के बीच में अंतर क्या है। देखो, एसिड देते हैं H पॉजिटिव आयंस, जबकि बेस देते हैं OH नेगेटिव आयंस। एसिड जो है लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज कर देते हैं, जबकि बेस जो है लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ डिफरेंस ये हो गया। बाकी चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये है हमारे पास टेबल जहां पर ये सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार यानी कि खट्टा होता है, जबकि जो बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं, उनका टेस्ट कैसे होता है, बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। अगला, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, जबकि बेस क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं करते। ठीक है, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है बेस में। और अगर एसिड की बात करें तो एसिड रेड लिटमस का कोई भी कलर में कोई भी चेंज नहीं करते। ठीक है, जो रेड लिटमस है वो रेड ही रहेगा, जबकि बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, तीन डिफरेंसेस हो गए। चौथा डिफरेंस है कि जो चाइना रोज इंडिकेटर है वो एसिड के साथ डार्क पिंक कलर यानी कि मजेंटा कलर देता है, जबकि जो बेस है वो ग्रीन कलर देता है चाइना रोज इंडिकेटर के साथ। ठीक है, अब टर्मरिक इंडिकेटर की बात करें तो एसिड में जो है यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज। ठीक है, जबकि बेस में जो है टर्मरिक इंडिकेटर क्या कर लेता है, कलर को रेड कर लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे कि ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारा एसिड बेस से तो आया है, साथ ही कौन से टॉपिक से रिलेटेड हमने इसमें आंसर दिया है। जो हमने इंडिकेटर्स पढ़ा था ना, हमने अलग अलग इंडिकेटर्स पढ़े थे। ठीक है, उसमें हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे, तो ये सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे। तो वही हमने यहाँ पर इस आंसर में उसी से हमने डिफरेंसेस को लिख दिया है कि जो है जो चाइना रोज है इंडिकेटर, उसमें ये कैसा कलर देता है, टर्मरिक है उसमें ये कैसा कलर देता है। अगर और भी हमें डिफरेंसेस लिखने थे तो हम यहाँ पर फिनोल्फथैलीन लिख सकते थे कि फिनोल्फथैलीन में एसिड क्या कलर देता है और बेस क्या कलर देता है। ठीक है, तो हमारे और भी डिफरेंसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और अगर हमें डिफरेंस लिखना है तो ये देता है बच्चों H पॉजिटिव आयन और ये देता है OH नेगेटिव आयन। और एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, एसिड के एग्जाम्पल हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, इसके अलावा सिट्रिक एसिड, और जैसे कि HCl ये भी हमारा एसिड है। बेस की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
इसके अलावा NaOH, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि क्विक लाइम है, बुझा चूना है, स्लेक्ड लाइम है, ठीक है। तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए। पहला ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने सारे डिफरेंसेस को लिख लिया है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर, वट इज इट्स नेचर। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि अमोनिया बहुत सारे जो हम घरों में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें काम आता है, ठीक है, उसमें यूज होता है, उसमें मिलता है हमें। जैसे कि विंडो क्लीनर, यानी कि खिड़की साफ हम जिससे करते हैं, ठीक है, तो खिड़की साफ जिससे हम करते हैं उसमें भी अमोनिया पाया जाता है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और दी गई है कि इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि रेड लिटमस को नीले में चेंज कर देता है, यानी कि रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक बेस हो गया। वट इज इट्स नेचर, वट इज इट्स नेचर। अब हमें यहाँ पर इसके नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में बताना है, ठीक है। इसके जो प्रकृति है वो क्या है, क्या होगी बच्चों, क्या है इसका नेचर? इसका नेचर क्या है? अब ये रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? अभी हमने एसिड बेस वाले क्वेश्चन में देखा था कि बेस चेंज करते हैं, है ना। तो इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक नेचर हो गया। नेचर की अगर हम बात करें तो ये हो गया बेसिक नेचर, यानी कि क्षारीय प्रकृति। क्या है इसकी प्रकृति? ये क्षारीय प्रकृति का है, ठीक। चलिए, इतना समझ में आया। अमोनिया की जगह आपको दिया होता कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, यानी कि दूध या मैग्नीशिया, उसको हम एक एंटासिड की तरह यूज करते हैं। अब ये जो दूध या मैग्नीशिया है, इसको हम एंटासिड की तरह यूज करते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसका नेचर क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर आपसे नेचर पूछा जाता तो आपको सिंपल पता है, ये बेसिक नेचर का है, तभी तो ये एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। शरीर में जब अम्लता बढ़ जाती तभी तो ये न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन को। चलिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। हमें उस स्रोत के बारे में लिखना है, उस सोर्स के बारे में लिखना है जहां से हमें लिटमस मिलता है। तो लिटमस हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? वो हमें मिलता है लाइकेन से। कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? इस सॉल्यूशन का यूज क्या है? ये हमें क्या बताता है? लिटमस हमें किस बारे में बताता है? सॉल्यूशन के नेचर के बारे में। ये हमें बताता क्या है? सॉल्यूशन के नेचर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि लिटमस कहाँ से मिलता है और इसका क्या यूज है। चलिए, तो लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। तो कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमें कहाँ से मिलता है? लाइकेन से हमें मिलता है। A natural dye extracted from lichen is dissolved in distilled water to obtain litmus solution. तो एक नेचुरल डाई को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से, फिर इसको डिसॉल्व किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर में, जिससे कि हमें लिटमस सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अब लिटमस सॉल्यूशन का यूज क्या है? ये हमें सॉल्यूशन का नेचर बताता है। कैसे? क्योंकि ये क्या है? एक इंडिकेटर है, ठीक है। इट इज यूज एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के बीच में इनके जो सॉल्यूशन होगा, इनका जो विलयन होगा, उसकी प्रकृति के बारे में ये हमें बताता है, ठीक है। चलिए, अब कैसे कैसे बताता है, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैसे ये हमें बताएगा। चलो,
कैसे बताता है? एसिड में ये क्या करता है, जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका कलर क्या कर देता है, ये रेड हमें दिखाता है, ठीक है। और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू दिखाता है। जैसे हमने दो सॉल्यूशन यहाँ पर लिए, दो अलग अलग बीकर है, ठीक है, दोनों बीकर में दो अलग अलग सॉल्यूशन है। अब दोनों में हमने क्या डाला, लिटमस पेपर डाला, लिटमस पेपर डाला, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन ये वाला अगर एसिडिक है, अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है और ये सॉल्यूशन बेसिक है, अगर हमें ये नहीं भी पता है, चलो मान लेते हैं हमें ये पता है, लेकिन अगर हमें ये नहीं भी पता है तो भी हम आसानी से लिटमस को इसमें डालेंगे सॉल्यूशन में, और पता हमें चल जाएगा जब लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा, अगर ये लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और अगर ये लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक है, ठीक। चलो, और अगर हमने रेड लिटमस पेपर डाला है किसी सॉल्यूशन में और वो रेड लिटमस पेपर रेड ही है सॉल्यूशन में डालने के बाद भी, तो मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक ही होगा, या तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कैसा होगा सॉल्यूशन, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। और अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला है और ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर का, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल भी हो गया, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, क्या वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या उदासीन होता है, कैसे आप इसको वेरीफाई करोगे, कैसे आप जानोगे, कैसे आपको पता चलेगा। चलिए, तो डिस्टिल्ड वाटर हमें पता है कि न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। अब इसका पता हमें कैसे चला, हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर से इसका पता चला। कैसे पता चला, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में क्या डाला, बीकर में हमने डाल दिया डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। बीकर में हमने क्या डाला, डिस्टिल्ड वाटर। अब यहां पर हमने डाल दिए दो लिटमस पेपर, एक है रेड और एक है ब्लू। तो दो लिटमस पेपर हमने डाल दिए सॉल्यूशन इस डिस्टिल वाटर में, ठीक है। एक रेड लिटमस पेपर है और एक ब्लू लिटमस पेपर है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है कि क्या कलर में कोई चेंज आया, क्या ब्लू रेड हुआ या रेड ब्लू हुआ या क्या हुआ यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही है और रेड वाला रेड ही है, यानी कि लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इससे हमने ये प्रूफ भी कर लिया है इस तरह से एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बताना है। वैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है बच्चों, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट यानी कि लवण, और जल बनाता है। पर इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन या हिंदी में हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, इसी को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी प्रोसेस तो यही है। चलो, तो इसको एग्जांपल के साथ थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन, देखो सिंपल सी लाइन है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन है, यानी कि अम्ल और क्षार के बीच की जो रिएक्शन है,
के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है कि एसिड और बेस दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे एसिड क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और बेस क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दोनों जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन का जो रिजल्ट है इसमें होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर होती है जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट इज इवॉल्व। अब इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो यहाँ पर एनर्जी भी इवॉल्व होती है, और वो कौन सी है, वो है हमारी हीट एनर्जी। ठीक, वो क्या है, हमारी हीट एनर्जी। ठीक, तो साथ में क्या निकलती है, हीट एनर्जी भी यहाँ से इवॉल्व होती है। जैसे आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पर NaOH यानी कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमें यहाँ पर, ये क्या है, हमारा एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस है यानी कि एक क्षार है। अगला हमारा HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अम्ल है। तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा लवण है। और क्या बना रहे हैं साथ में, जल। और हीट एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। तो ये पूरी प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल आपको याद रखना है, एसिड बेस मिले, सॉल्ट वाटर बना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को। चलिए, तो सिंपल सी रिएक्शन थी, एसिड और बेस मिलकर के क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, यही हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जब क्या होता है, इनडाइजेशन होता है, यानी कि अपच जैसी प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, जब अपच होता है, अपच में होता क्या है कि जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब एसिड, हमारे पेट में तो पहले से एसिड होता ही है जो हमारे खाने के पाचन के लिए आवश्यक है। हमारा खाना जो है उसको ब्रेक डाउन, वो जो भी हम खाना खाते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करता है और पाचन करता है, जो एसिड हमारे पेट में पहले से होता है। कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में। लेकिन बच्चों, जब एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें अपच होने लगता है, उल्टी भी आने लगती है, और अजीब सी एक फीलिंग आती है। ठीक है, एक बर्निंग पेन महसूस होने लगता है चेस्ट में हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एंटासिड लेते हैं। अब एंटासिड क्या होता है, उसमें मिला होता है बेस। वो क्या करता है, ये जो एक्सेसिव एसिड है ना, इसके इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब ये एसिड और बेस मिलते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ऐसे ही मिट्टी के साथ भी होता है। तो हमने बहुत बार देखा होगा कि कुछ कुछ खेत ऐसे होते हैं या कुछ कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहां पर जो है कोई भी फसल नहीं उग रही होती, जबकि पहले वहां पर फसल उगा करती थी लेकिन अब नहीं उग रही। तो हम क्या करते हैं, वहां पर वो जो मिट्टी है उसका सैंपल लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि जो मिट्टी है कहीं ये ज्यादा एसिडिक तो नहीं हो गई या ज्यादा बेसिक तो नहीं हो गई। तो मिट्टी को चेक किया जाता है। ठीक है, उसका सैंपल लेकर के अब इसको हम लिटमस की हेल्प से या किसी और इंडिकेटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक निकली तो उसमें बेस मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, फिर वहां पर कोई भी फसल उग जाएगी। और अगर मिट्टी बेसिक निकली तो उसमें एसिड मिला करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ताकि उसमें कोई भी फसल उग सके। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों, आज हमने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए। सारे क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हमने इसमें, लगभग सारे टॉपिक्स को ही डिस्कस किया है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।